अभी आया हूँ घर वाले सेटअप पर, क्योंकि पिजन सेटअप पर गए हुए थे रात को। वहाँ से पट्ठे लिए थे हमने दो, एक सेटअप से, और वो फिर पिजन सेटअप पर छोड़ दिए थे। सुबह मैंने उनकी वीडियो बनाई है। एक तो फ्लाई कर गया, फीमेल जो है वो कोई अता पता नहीं है कहाँ गई है कहाँ नहीं। उड़ रही है, दूर दूर नज़र आती है, लेकिन ये है कि वो घर आने वाली नहीं है। लेकिन मेल के हमने पर बांधे हुए हैं। तो घर आया हूँ घर वाले सेटअप पर बर्ड्स को बाजरा वगैरह डालने के लिए। अच्छा, ये ना दिन में 2 दफ़ा मैं इनका ये बंद करता हूँ। हालांकि 2 जगह पर कील लगाए हुए हैं, लेकिन ये फिर खोल देते हैं, तो इसको दोबारा से बंद करना पड़ेगा अभी। बाकी माशाल्लाह से सारे बर्ड जो हैं वो बाजरे का ही इंतज़ार कर रहे होते हैं। लेकिन आज यहाँ पर ना एक थोड़ा सा मसला हो गया। ये वाला ब्लैक वाला हमारा काले मैने का बच्चा जो है ना, छोटा बेबी पिजन, ये एक्सपायर हो गया। कल भी इसको फ़ीड करवाई थी मैंने, आज भी सुबह के टाइम फ़ीड करवाई है, लेकिन ये है कि एक्सपायर हो गया। पता नहीं क्या वजह बनी है। हालांकि ये छोटा सा रह गया था, पहले ये निकला था, ये छोटा रह गया था, जो दूसरे वाला था वो बड़ा हो गया। तो आज पता नहीं क्या वजह बनी है। लॉस से लॉस पे लॉस ही होता जा रहा है। पहले फ़ीमेल फ्लाई कर गई है, वो आपके सामने ही है, गलती से ही हुई है। मैंने उसको वहीं छोड़ा था, मैंने कहा शायद ये कहीं ना जाए, लेकिन वो सीधा ही निकल गया। पता नहीं कहाँ गई है कहाँ नहीं गई। वैसे नज़र आती है लेकिन कोई अता पता नहीं है। और घर आया हूँ तो घर हमारे काले मैने का एक ही बच्चा था और वो भी एक्सपायर हो गया। ये है वो बच्चा, इसको फ़ीड वगैरह हुई है। और अगर फ़ीड का कहा जाए तो इसको मैंने ना केटी की फ़ीड करवाई थी, जो कि मैं लवबर्ड्स के पट्ठों को करवाता हूँ ना, वो मेरे पास पड़ी हुई थी। तो इसको भी मैंने वही केटी की फ़ीड करवाई है। लेकिन ये बच्चा जो है एक्सपायर हो गया। शायद कोई मसला होगा, इससे पहले वीक होगा, जिस वजह से ये है कि इसकी ग्रोथ पहले भी सही नहीं हो रही थी। और जो हमारे काले मैने का एक ही बच्चा था वो भी अभी एक्सपायर हुआ। फ़ीड अभी भी है इसके बोर्ड में फुल है माशाल्लाह से। दूसरे वाला बच्चा तो बिल्कुल हेल्दी एक्टिव है। माँ बाप ने ना ये वाले इसके माँ बाप तो नहीं है, लेकिन इन्होंने शुरू में फ़ीड करवाई है, इतना बड़ा तो किया, बाद में फ़ीड करवानी बंद कर दी थी। रात से ही बहुत तेज़ बारिश हो रही है, सुबह से ही सेटअप की सफाइयाँ हो रही हैं, और सफाइयाँ करते करते ही आज का पूरा दिन गुजर गया। रात की भी बारिश होती रही है, सुबह से भी बारिश होती रही है, और अभी थोड़ी देर के लिए रुकी है। बारिश के अंदर ही मैं जल्दी से आया और यहाँ पर ना सारा सेटअप जो है शॉपर से कवर कर दिया। वैसे तो मैं पहले ही कवर कर देता हूँ, लेकिन इस दफ़ा जो है ना वो थोड़ी सी देर हो गई थी। ये तरपाल जो है ना कपड़े की है, तो पानी इसके ऊपर आता है, फिर इसके बाद जो है इसके ऊपर आ जाता है। यहाँ पर मैंने भी चद्दर जो है ना वो रखी हुई थी 2, तो वो भी गीली हो गई थी, जो कि वो मैंने वहाँ पर सामने लटका दी हैं। तो शापर से ये होता है कि पानी नीचे नहीं जाता। तो बारिश इतनी तेज़ थी और इतनी ज़्यादा हो रही थी कि ये भी सारा गीला हो गया था। सारे केजेस जो थे वो भी पानी से भरे हुए थे। ये भी सारी नेस्टिंग गीली हुई थी, नीचे वालों की भी गीली हुई थी। नीचे सारे कबूतर वगैरह, लव बर्ड वगैरह सब कुछ ही जो है वो गीला हुआ था। तो पूरा दिन हो गया इसी की ही सफाई कर रहा हूँ। अब मैंने ऊपर शॉपर लगा दिया ताकि पानी ऊपर ही रहे, नीचे ना आए। बैक साइड पर भी लगा दिया, ये वाली साइड पर भी लगा दिया, और ये वाली साइड पर भी लगा दिया। अच्छा, फ्रंट से भी नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर जो है ना अभी मौसम इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है। कभी ज़्यादा सर्दी हो जाती है, कभी ज़्यादा जो है ना वो हब्स हो जाता है। तो जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाएगी ना, फिर इसको इस तरह से पैक कर दूँगा, तो ये चारों साइडों से पैक हो जाएगा। लेकिन ये ना इतनी सी जगह मैंने वेंटिलेशन के लिए छोड़ी है। ये जगह, ये पूरी ऊपर तक जो है ना ये वेंटिलेशन के लिए है, इतनी सी जगह। चाहे गर्मी हो, चाहे गर्मी में तो वैसे भी ये सारा मैं वैसे ही खोल देता हूँ, शापर उतार देता हूँ। लेकिन सर्दियाँ जब आती हैं ना, तब इतनी जगह मैं छोड़ देता हूँ वेंटिलेशन के लिए। अगर मैं ये भी बंद कर दूँ तो बच्चे जो हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं, यानी कि उनका सांस नहीं आता, और अंडे जो हैं वो डेड इन शेल हो जाते हैं। तो इस वजह से ना यहाँ से भी इतनी जगह मैं छोड़ देता हूँ। इसके अलावा जो है इतना शॉपर मैं नहीं लगाता, ये ऐसे लंबा, बिल्कुल लंबाई के अंदर इस तरह से मैं इतनी जगह वैसे भी छोड़ देता हूँ। तो ये इतनी सी जगह बच जाती है, इतनी तकरीबन दोनों साइडों से, जिससे ये है कि हवा की क्रॉसिंग जितनी मर्ज़ी सर्दी हो, लेकिन यह है कि इतनी जगह मैं छोड़ता हूँ। वो आगे जब मैं शापर लगाऊंगा ना तब आपको पता लग जाएगा। तो माशाल्लाह से ये चादरें उठाने से ना बर्ड भी साफ़ सुथरे बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। कुछ ये गीले हो गए थे, तो बारिश में ये है कि ये भी नहा के बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए हैं। कल की वीडियो में आपने देखा होगा, वो मैंने क्लिप नहीं लगाया था, वो आज की वीडियो में लग जाएगा, क्योंकि कल की वीडियो जो है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी। कबूतर उड़ गया था, उसका इंतज़ार करते रहे, लेकिन वो नहीं आया। तो ये यहाँ पर जो एक काले मैने का बच्चा था वो एक्सपायर हो गया था कल। लेकिन ये है कि ये जो दूसरे वाला इन्हीं का ही बच्चा है, गोल्डन ज़ीरो का, ये माशाल्लाह से बिल्कुल हेल्दी एक्टिव है, और काफ़ी यानी कि इसके ग्रोथ अच्छे तरीके से हो रही है। नीचे अभी तक हमारा केला डैडी ही है। और ये इनका मैंने आपसे पूछना था, ये भी सुबह से गिले हुए थे, बहुत ज़्यादा इनकी भी हालत ख़राब थी, लेकिन ये है कि अब ये बिल्कुल सही हो गए हैं। शॉपर मैंने इस वजह से लगाया है कि बारिश आती है ना तो ये इनकी नेस्टिंग गिली हो जाती है, तो फीमेल अंडों पर आ रही है। ये ना हो कि फीमेल अंडे दिए हो और बारिश आ जाए और सारी वो यानी कि मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाए। तो अभी भी नेस्टिंग गीली है, तो ये 1-2 दिन तक जब बारिश बिल्कुल ही रुक जाएगी ना, थोड़ी देर के लिए रुकती है, अभी फिर थोड़ी थोड़ी सी होनी शुरू हो गई है, तो ये मैं नेस्टिंग चेंज कर दूंगा। फीमेल ने वैसे भी 2-3 दिन तक अंडा दे देना। अच्छा, ये तो पीछे पट्टे बैठे हुए हैं इसी पेयर के,
तो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि इनको उड़ाया जाए कि इनको ब्रीड के लिए रोक दिया जाए। वैसे तो ये मेरे हिसाब से तो ब्रीडर बने हैं माशाल्लाह से, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के पेयर आपके सामने है। तो अगर आप कहेंगे इनको उड़ाएं तो ये मैं पिजन सेटअप पर ले जाऊँगा, वहाँ पर जाके इनको पर बांध के 2-3 दिन छोड़ेंगे, उसके बाद फिर जो है इनको उड़ाएंगे। तो अगर आप कहते हो इनको ब्रीड के लिए रोका जाए तो फिर इनको मैं ब्रीड के लिए रोक दूँगा। माशाल्लाह से दोनों पट्ठे जो हैं वो हमारे होम ब्रीड है और बड़ी ही अच्छी क्वालिटी के निकले हैं दोनों ही बच्चे। तो इसका आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। बाकी लव बर्ड माशाल्लाह से ये भी पेयर लगा हुआ है, ये भी पेयर जो है अब पेयर लगाने के मूड में मुझे है, लगता है तकरीबन साथ ही बैठे होते हैं हर टाइम। और ये वाला पेयर तो माशाल्लाह से लगा ही हुआ है, ब्रीडर पेयर हमारा। चूज़े भी जो हैं वो रात से बिल्कुल नहा के साफ़ सुथरे हो गए हैं, बिल्कुल पेपर वाइट, और वो भी साफ़ सुथरा हो गया। इसके ऊपर मैंने ये तोड़ा डाल दिया था, शॉपर मैंने नहीं लगाया क्योंकि ये केज वैसे भी मैंने यहाँ से हटा देना है। यहाँ पर लकड़ी वाला केज आएगा कबूतरों के लिए, तो ये मैंने वैसे भी उतार देना है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं आपका भाई सलमान। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपने ये वीडियो शेयर नहीं की तो उसको शेयर भी कर दें। नेस्टिंग वैसे हमारे पास पड़ी हुई है थोड़ी सी, ये जब कल तकरीबन मैं चेंज कर दूँगा, आज तो क्योंकि बहुत ज़्यादा सफाई की है। अभी तक इनको मैंने दाना पानी नहीं डाला, घंटा 1.5 घंटा हो गया। ये जो है पानी मैंने इनका बिल्कुल निकाला हुआ है, बिल्कुल ही साफ़ हुआ इनका पोट, और इनका बाजरा जो है वो भी सारा गीला हो गया था, जिस वजह से ये है कि मैंने इनको अभी तक दाना पानी नहीं डाला। मज़ीद 1-1.5 घंटा जो है इनको ऐसे ही रखूँगा, उसके बाद इनको फ्रेश पानी, और पानी में जो है वो आज एंटीबायोटिक यूज़ करवाऊँगा क्योंकि बारिश हुई है, और इनको ताज़ा बाजरा जो है वो डालूँगा। बॉक्सेस की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, 3 तो हमने लगा दिए थे, लेकिन जो बाकी के 3 है ना वो बहुत ज़्यादा गीले हो गए थे, तो इनको मैंने दोबारा से धो दिया था अच्छे तरीके से ताकि इनके ऊपर कोई निशान वगैरह ना रहे। तो अब धूप लगी है थोड़ी देर के लिए, अब अगर धूप लगती है तो इनको अच्छे तरीके से खुश करके इनको भी इनके केजेस में मैंने लगा देना है। 3 ही हैं, 3 तो वैसे ही मैंने लगा दिए थे। अच्छा, इस केज की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। वाइट हीरो को भी चेक कर लेते हैं। हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, बारिश से रात की बारिश हो रही है, तो अब जो है काफ़ी तेज़ हवा भी चल रही है। ये भी बस जिस दिन टाइम मिल गया ना केज बना देना है। ये ही सिर्फ एक केज रहता है सेटअप पर जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो बस जिस दिन टाइम मिल गया तो मैं सोच रहा हूँ कि बहुत जल्दी इस केज को भी नया कर दें। इसकी वैसे जाली मैंने लेके रखी हुई है, इसकी जो छत डालने के लिए है ना वो भी मैंने सामान ला के रखा हुआ है। सिर्फ टाइम का थोड़ा सा मसला है, जिस दिन टाइम मिल गया उस दिन ये पूरा केज है न्यू कर देना। अभी तो ऊपर कचरा वगैरह पड़ा हुआ है, लेकिन जब ये बन जाएगा तब ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा केज। यहाँ से ही आप अंदाज़ा लगा दें कितनी बारिश हुई होगी, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है केज की। लेकिन ईंटें ये हमने ना इसी वजह से रखी है। ये इनका पानी वाला बर्तन है, तो इसको भी मैं अभी गिरा देता हूँ क्योंकि अभी रुकी है बारिश। तो ये हालत देखें, ये सारा कचरा जो है इसके अंदर ही चला गया, तो इसको अच्छे तरीके से साफ़ करते हैं। ये ईंटें हमने इसी वजह से रखी हैं, अभी अगर बारिश हो ना तो पेयर जो है वो ईंटों के ऊपर बैठ जाए। माशाल्लाह से पेपर वाइट पेयर है हमारा, कोई मैला वगैरह नहीं हुआ। जितनी बारिश हुई है ना मुझे यही डर था कि ये ना हो कि ये पेयर पूरा ही मैला और अजीब सा हो जाए, लेकिन माशाल्लाह से पेपर वाइट पेयर है। मेल जो है ना मोल्ट कर रहा है, जिस वजह से इसकी पूरी की पूरी दुम जो है ना वो टूटी हुई है, लेकिन ये है कि बहुत जल्द आ जाएगी। और इसने अभी तक ब्रीड वगैरह नहीं की, इंशाल्लाह उम्मीद है बहुत जल्द इसने ब्रीड कर देनी है। और ये बिल्कुल ही साफ़ सुथरा है। सोच रहा हूँ कि पिजन सेटअप पर पता नहीं अब चक्कर लगता है कि नहीं। पिजन सेटअप पर कल हमने 2 पट्ठे लिए थे, परसों रात को लिए थे। कल एक जो फीमेल थी वो थोड़ी सी उसकी आंख का भी मसला था, और मैंने उसको थोड़ा सा वैसे भी तकरीबन छोड़ दिया था, उसको मैंने कुछ भी नहीं किया था, वो खुद ब खुद ही फ्लाई कर गई थी और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा उड़ी थी। इसका मेल हमारे पास पड़ा हुआ है, तो वो भाई को मैंने बता दिया था कि फ़ीमेल अच्छी है, भी अच्छा उड़ी है। उसका पट्ठा भी जो है ना मेल जो था, यानी कि फ़ीमेल तो उड़ गया, उसका मेल जो था ना वो अभी हमारे पास पड़ा हुआ है। तो भाई ने कहा है कि वो जो दूसरे सेकंड क्लच के उसके बच्चे हैं ना वो भी सेल्फ हैं, तो हो सकता है बहुत जल्द जाकर हम वो वाले पट्ठे भी ले आएँ। बाकी और भी बर्ड थे भाई के पास, लेकिन ये है कि वो हम नहीं लेके आए। माशाल्लाह से हमारे लव बर्ड 3 ये केजे जो है ना ये लव बर्ड के ही हैं, यहाँ पर लगाए हुए हैं। लेकिन बाकी के जो 3 पेयर हमने नीचे रखे हुए हैं ना उसमें सिर्फ एक मेल की फ़ीमेल कम है, जो कि कुछ दिन पहले ही एक्सपायर हो गई थी, आपको पता होगा। वो सबसे एक्सपेंसिव फ़ीमेल थी हमारे सेटअप की, बस पता नहीं समझ नहीं आई, एक दिन का भी उसने टाइम नहीं दिया। अगर थोड़ा सा टाइम दे देती तो हमने उसको सही कर लेना था, बस वो रात को बीमार हुई है, सुबह तक वो एक्सपायर हो गई थी। तो वो फ़ीमेल चेंज करनी है सिर्फ, यानी कि फ़ीमेल लेके आनी है, मेल अकेला। और बाकी वो जो 3 पेयर हैं पूरे के पूरे वो हमने यहाँ पर लगा देने हैं। और पिजन्स के लिए अलहदा से वहाँ पर लकड़ी का केज लेकर वहाँ पे कर देना। आज मैंने सोचा था भी और काम किया जाए, लेकिन बारिश की वजह से आज कोई काम नहीं हुआ। लेकिन ये है कि ये भी चलो ज़रूरी काम था। शॉपर इस साइड पर भी मैंने लगा दिया अच्छे तरीके से, ये भी सारी साइड जो है वो कवर है, पिछली साइड भी सारी कवर है। अब बारिश जितनी मर्ज़ी आ जाए, आगे से सिर्फ एक हमने इस तरह से शॉपर डालना है और हमारे बर्ड बिल्कुल सेफ़ हैं माशाल्लाह से। ये पेयर
बहुत जल्द अंडों पर आ रहा है, ब्रीड पर आ रहा है बहुत ही जल्द। सोच रहा हूँ पिजन सेटअप पर चक्कर लगा लूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, तो वहाँ पर भी चलो बर्ड को देख के आते हैं। तो चलते हैं पिजन सेटअप पर। पिजन सेटअप पर आ गया हूँ, लेकिन ये है कि अभी तक कबूतरों को नहीं खोला हुआ। सुबह से ही बल्कि रात से ही बारिश हो रही थी और माशाल्लाह से सेटअप भी बिल्कुल ही साफ़ सुथरा हो गया है। और आज मैं यहाँ पर ले आया हूँ बबलू को, और अब से ये यहीं पर ही रहेगा अपने माँ बाप और अपने भाई के साथ। माशाल्लाह से हमारा बबलू छोटा सा बेबी पिजन था जिसको हमने हैंड टेम और फ्लाई टेम करने के लिए उठाया था। हैंड टेम तो ये प्रॉपर हुआ है, लेकिन फ्लाई टेम नहीं हुआ। फ्लाई टेम ना होने की वजह क्योंकि हमारे पास ना थोड़ा सा स्पेस का इशू था, वो आपने देखा भी होगा। छोटे से केज में रहा है ये शुरू से, तो अब बेचारा जो है वो बड़ा हो गया, तंग होना शुरू हो गया। तो इसकी दुम भी इसी वजह से ख़राब हो गई थी, जिस वजह से मैंने वो खींच दी थी, और पर वगैरह भी ना थोड़े से आगे से ख़राब हो रहे थे। तो ये मैं ले आया हूँ यहाँ पर। अब देखते हैं ये अपने माँ बाप को देखकर उनको पहचानता है कि नहीं। तो इसके माँ बाप को मैं निकालता हूँ। माशाल्लाह से प्रॉपर ये हैंड टेम हुआ है प्रॉपर, और ये डरता वगैरह भी बिल्कुल नहीं है मुझसे। अभी नई जगह पर है ना, लेकिन घर में ये मस्ती कर रहा था। अब बड़े कबूतरों की तरह ना गुटकना भी शुरू हो गया, जैसे बड़े कबूतर बोलते हैं ना उस तरह से। तो ये माशाल्लाह से है बबलू। जिन्होंने पुरानी वीडियोस देखी होंगी उनको तो पता होगा, छोटा सा बेबी पिजन मैं लेके गया था यहाँ से, इसी सेटअप से। इसके माँ बाप इसी सेटअप पर ही हैं। ये भी मैं तोड़े में डाल के लेके आया हूँ ना, जिस वजह से थोड़ा सा गीला हो गया। थोड़ा क्योंकि गीला था, रात की बारिश हो रही थी। तो अभी इसके माँ बाप को मैं निकालता हूँ बाहर, फिर मिलवाते हैं इससे, ये पहचानता है कि नहीं पहचानता उनको। अंदर भी माशाल्लाह से बड़ी ही सफाई हुई है क्योंकि रात से ही बारिश हो रही है, तो हमारे सारे के सारे बर्ड भी जो हैं वो हेल्दी एक्टिव हैं। अच्छा, ये बबलू का भाई है। ये तो नहीं उसे पहचानेगा, लेकिन क्योंकि ये उसके बाद वाले क्लच का पट्टा है, उससे सॉरी इससे पहले वाले क्लच का पट्टा है। इसके बाद जो है वो हमारा बबलू निकला था। और माशाल्लाह से ये बबलू का बाप है और ये उसकी माँ है। तो इन दोनों को बाहर निकालते हैं, इनके बच्चे से इनको मिलवाते हैं तकरीबन 1.5 महीना या 1 महीने के बाद। माशाल्लाह से बबलू नई जगह पर आ गया ना, थोड़ा सा डर रहा है। ये उसकी माँ है, देखते हैं अब ये क्या करता है, अपने माँ बाप को पहचानता है कि नहीं। अभी तक तो नहीं इसने पहचाना। और ये है इसका बाप, ये माशाल्लाह से हमारा होम ब्रीड है, और ये इसके माँ बाप हैं। तो तकरीबन 1.5 महीने के बाद जो है ये अपने माँ बाप से मिल रहा है, उनसे डर रहा है ये। हालांकि मुझे तो ये था कि शायद ये उनको देखकर उनको पहचान ले, उनसे फीड वगैरह मांगे, लेकिन ये तो उल्टा उनसे डर रहा है। अब देखते हैं ये क्या करता है। अभी ये इसी सेटअप पर ही रहेगा। ये मेल तो मस्ती कर रहा है, उसको मार रहा है मुझे लगता। इसको पहचाना ना उन्होंने इसको पहचाना, ना इसने उनको पहचाना है।